शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये जगह छोड़ के हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा। पर हुमायूं इतना खुशकिस्मत नहीं रहा, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक बड़े राजा की मृत्यु ऐसी भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दिल्ली के छठे शहर में। दिल्ली का छठा शहर दीनपना, जो कि हुमायूं ने बनाया था। इस वक्त हम हैं इंद्रप्रस्थ पार्क के अंदर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली का छठा शहर और इंद्रप्रस्थ पार्क का आपस में क्या रिलेशन है, वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे दिल्ली के छठे शहर का इतिहास। इस वीडियो में आप लोग साथ जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो आज इंद्रप्रस्थ पार्क है वो पहले इंद्रप्रस्थ शहर हुआ करता था। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ शहर जो कि महाभारत काल में पांडवों ने बनाया था। उससे थोड़ा आगे चलते हैं, जब हुमायूं ने यहाँ पे दिल्ली के छठे शहर का निर्माण किया, उन्होंने यहाँ पे बनाया पुराना किला। और पुराना किला और इंद्रप्रस्थ पार्क जो है बिल्कुल अगल बगल ही एक दूसरे के। जो पुराने किले के पीछे जस्ट इंद्रप्रस्थ पार्क पड़ता है। और पुराने किले में कई बार जैसे एग्जीबिशन, जो खुदाई वगैरह होती है, वहाँ पे मौर्य काल के जो अवशेष देखने को मिलते हैं, जो कि कई बार वहाँ पे खुदाई के दौरान मिले हैं। बाकी अब बात करते हैं दीनपना शहर के बारे में। दीनपना शहर का इतिहास और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उससे जुड़े हुए मॉन्यूमेंट्स क्या क्या आज बाकी है, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हुमायूं के शासन के बारे में। हुमायूं का शासन यहाँ पे 1533 में कायम हुआ और 1533 में उन्होंने दिल्ली के छठे शहर का निर्माण शुरू कराया दीनपना के नाम से। और दीनपना में ही उन्होंने जगह बनाई पुराना किला, जो कि आप आज दिल्ली में देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1540 में यहाँ पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये जगह छोड़ के हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा। और फिर शेरशाह सूरी ने यहाँ पे एक और जगह निर्माण किया। यहाँ पे दीनपना को तोड़ के उन्होंने बनाया शेरगढ़ का निर्माण यहाँ पे बनाया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का भी राज यहाँ पे 15 साल तक कायम रहा। तो जानते हैं उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे। और कहा जाता है शेरशाह सूरी का भी यहाँ पे शासन जो है 15 साल तक कायम रहा। 15 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हुमायूं ने दोबारा हमला किया और शेरशाह सूरी को यहाँ पे ये जगह छोड़ के यहाँ से भागना पड़ा। और हुमायूं का शासन यहाँ पे दोबारा से कायम हो गया। पर हुमायूं इतना खुशकिस्मत नहीं रहा, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक बड़े राजा की मृत्यु ऐसी भी हो सकती है। वो भी हम बताएंगे कैसे उनकी मृत्यु हो। और चलिए अब जानते हैं इस किले के बारे में, इस किले का इतिहास और कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर देखने को, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। तो बात करते हैं ये पुराने किले के बारे में। यहाँ पे जो जो मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये बहुत बड़ी मस्जिद देखने को मिलती है, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बाद ही देखने को मिलता है शेर मंडल। शेर मंडल क्या है, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। बहुत ही अजीब सी मृत्यु थी, ऐसे किसी राजा की ऐसी मृत्यु कभी सुनी नहीं। क्या हुआ था, शेर मंडल एक तरह की उन्होंने लाइब्रेरी बनवा रखी थी वहाँ पे। हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था और वो वहीं पर लाइब्रेरी में अपने पढ़ा करते थे। एक बार वो वहाँ पे लाइब्रेरी में ही पढ़ रहे थे और जैसी अजान की आवाज़ होती है, वो खड़े होते हैं और किसी तरह उनका पैर अपने चोगे में फंस जाता है। और चोगे पैर फंसने की वजह से वो नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने की वजह से उनको बहुत सी चोटें लगती है। उनका कुछ टाइम इलाज भी चलता है, पर कुछ समय बाद जो है उनकी उसी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस शेर मंडल से थोड़ा आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको एक हमाम देखने को मिलेगा। हमाम कैसा है, उस समय जैसे पानी की सप्लाई होती थी, अभी तो हमारे टाइम में टूटी द्वारा या मोटर द्वारा पानी की सप्लाई होती है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसी के थ्रू पानी वहाँ चलता था और जो है वहाँ पे स्नान की व्यवस्था रहती थी। और बाकी थोड़ा जैसे हम यहाँ इसके पास चलेंगे, शेर मंडल के पास ही यहाँ पे आपको खुदाई देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ के आर्कोलॉजी से खुदाई करके यहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें वो निकालते हैं, जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो म्यूजियम है यहाँ का पुराने किले के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। और कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी लाल किले के अंदर। और किस तरह की चीज़ें निकलती, कई बार यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती है, कुछ पुराने बर्तन मिलते हैं और कुछ तरह के जो औजार हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आपको इस म्यूज़ियम, पुराने किले म्यूज़ियम और लाल किले म्यूज़ियम के अंदर देखने को मिल जाएगी।